लग जाती है। ये लगभग ऐसी सी बात है कि आपको बीमारी तब पता चली जब वायरस ने अपने लक्षण, अपने सिम्पटम्स प्रदर्शित कर दिए। लेकिन वो काम तो पीछे से पहले से चल रहा था और आपको पता भी नहीं था ना। इसी तरह आपको नहीं पता होता कि आपकी भावना पीछे से किसके द्वारा संचालित है, वो अहम व्यक्ति द्वारा संचालित है, वो नहीं पता चलता। आप अगर गुस्सा होने जा रहे हैं और गुस्से का अनुभव आपको 12 बज के 2 मिनट पर हुआ है, तो गुस्से की प्रक्रिया आपके भीतर 12 बजे शुरू हो चुकी थी, 2 मिनट तक आपको पता भी नहीं था कि आप क्रोधित हो चुके हैं। 2 मिनट तक आपको पता भी नहीं था कि आप क्रोधित हो चुके हैं। वो प्रक्रिया भीतर-भीतर चल रही थी, भीतर के अंधेरे तहखानों में चल रही थी। इतने हम आत्मज्ञानी होते नहीं है कि भीतर क्या चल रहा है हमें पता हो। तो क्रोध तो पहले ही आ चुका था, 12 बजे 2 मिनट में आपको पता बस चलता है, आपको सूचित कर दिया जाता है कि हाँ, आप क्रोधित हैं। अब आपको क्रोधित वो देख रहा है। हम के पास वासना है, जो बुद्धि और अहंकार की प्रक्रिया का साक्षी हो जाता है, वो देख रहा है। उसके साथ तादाद में बैठा नहीं करता। तुम्हारे तर्क तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी नहीं है। श्लोक के अंत में आते-आते कृष्ण कहेंगे मुक्त, मुक्त। मुक्त वही है जो अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता। मुक्त वही है जो अपनी बुद्धि को अपनी नहीं मानता। अपनी मानने का अर्थ होता है उसके साथ तादाद में बैठाना। मुक्त वही है जो बुद्धि और अहंकार की प्रक्रिया का साक्षी हो जाता है, वो देख रहा है। वो देख रहा है। हम के पास वासना है और बुद्धि के पास उस वासना को जायज़ ठहराने का तर्क। वो देख रहा है कैसा चल रहा है। वो कह ही नहीं रहा कि ये तर्क मैंने दिया है। वो कह रहा है ठीक वहां से जहां से वासना आई थी, वहीं से वासना के पक्ष में तर्क दिया गया। लो, तो दोनों कहां से आए हैं? अहम व्यक्ति से। ठीक वहां से जहां से हिंसा आई थी, वहीं से हिंसा के पक्ष में तर्क भी आ गया। स्वयं से अलग होना। शरीर के साथ अहंता चलती है, शरीर के साथ चलती रहेगी। आपको उसका साक्षी होना पड़ेगा। असली मैं बच पाए, इसके लिए पहले 2 मैं पैदा करने पड़ेंगे। असली मैं तो एक ही होता है, कौन-सा? आत्मा। हम जहाँ से शुरुआत करते हैं, वहाँ भी कितने मैं होते हैं? एक ही होता है, पर वो कौन-सा होता है? नकली। उसका क्या नाम होता है? अहंकार। तो हम एक मैं से शुरुआत करते हैं और अंत में भी एक मैं ही बच जाना है। शुरुआत हम जिस मैं से करते हैं, वो कौन-सा है? नकली, नकली मैं, उसका नाम है अहंकार। और मुक्ति का अर्थ भी यही है कि एक ही मैं बचे, उसका क्या नाम होगा? आत्मा। लेकिन एक मैं से, एक नकली मैं से, एक मैं तक, एक नकली मैं से, एक असली मैं तक जाने के लिए बीच में 2 मैं पैदा करने पड़ेंगे। ये साधक की विधि है। क्या? 2 मैं पैदा करो। एक जो पुराना है, जो चला ही आ रहा है और दूसरा वो जो उसको देख पाता है। दिन भर इस बात का अभ्यास, बहुत मौन अभ्यास, बहुत अक्रिय अभ्यास करना ज़रूरी है। वही जैसे उपनिषद के 2 पक्षी। अहंकार तो पुरानी चीज़ है, वो तो अपनी गतिविधियाँ दिन भर करता ही रहेगा। एक नया मैं पैदा करना है जो उसको देखता भी रहे। स्वयं से हटने का अभ्यास। एक वो है मैं जो काम कर रहा है और मैं उससे हटा हुआ हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। मैं उसको देख रहा हूँ। स्वयं से हटने का अभ्यास मुक्ति की शर्त है। ये दूसरी बात हुई तदात्मानः। स्वयं से हटने का अभ्यास। पहली बात क्या थी? तद्बुद्धयः माने बुद्धि का अनुकरण नहीं करना। बुद्धि को उसमें स्थापित करना माने बुद्धि को स्वयं में स्थापित नहीं रखना। और दूसरी क्या बात बोली? तदात्मानः। तीसरी क्या बात बोली? तन्निष्ठा। आप समझिए इसको कैसे पढ़ना है? तन्निष्ठा को कैसे पढ़ना है? उसमें निष्ठा माने स्वयं में निष्ठा नहीं। स्वयं में निष्ठा। और इससे बड़ा वरदान आशीर्वाद आप मांग नहीं सकते कि जो कुछ करते आए हो वो होना बंद हो जाए जिंदगी में। लेकिन कर्म कैसे बंद हो जाएंगे पुराने, अगर करता वही है पुराना? तो पुराने सब चक्र जीवन से हटें, उसका तरीका एक ही है कि जो पुराना करता है उसको देख लो, उसकी व्यर्थता स्पष्ट हो जाए, वो अपने आप हट जाता है। वो इसी अकड़ के साथ तो जमा रहता है ना कि मेरा महत्व है, मेरा मूल्य है, मैं कुछ करके दिखाता हूँ। ये बात प्रकट हो जाए बिल्कुल कि ना इसका कोई महत्व ना मूल्य, ना कुछ करके दिखाता है, बस पुरानी चीजों को बार बार घुमाता है। तो फिर वो जो पुराना करता है वो साफ हो जाता है, पुराना करता साफ हो जाता है, तो जो पुराने कर्म है उनका पुनर्चक्रण भी बंद हो जाता है। जो करता पुराना नहीं रहा तो कर्म भी फिर पुराने कैसे रह जाएंगे? कितनी घोर मूर्खता समझिए। एक तो कर्म वो जिसमें पहले भी सफलता मिल चुकी है, तो एक तो इसी पे चूहा ऐसे छुपा हुआ है, जरा सा उसने मुंह निकाला कि बिल्ली ताक में बैठी थी, उसने पंजा मारा, चूहे ने मुंह तो अंदर कर लिया पर चूहे की इतनी बड़ी पूंछ बिल्ली के पंजे के नीचे है। ये तो भीतर चल रहा होता है। भीतर कोई है जो छुपने की पूरी कोशिश, बहुत तलब रह नहीं जाती क्योंकि उसको असली मनोरंजन मिल गया है। अपने साथ आप टॉम एंड जेरी खेल रहे हो, उससे बढ़िया कोई मनोरंजन हो सकता है? टॉम एंड जेरी में क्या चल रहा था इस समय? चूहा ऐसे छुपा हुआ है, जरा सा उसने मुंह निकाला कि बिल्ली ताक में बैठी, ये तो भीतर चल रहा होता है। भीतर कोई है जो छुपने की पूरी कोशिश करता है अपने दिल में, और भीतर कोई होना चाहिए जो छुपे हुए को देख ले। ये जबरदस्त मनोरंजन है। इस आदमी के चेहरे पर आप हमेशा एक कांति पाओगे। क्योंकि कुछ बहुत रोचक है जो चल रहा है, कुछ बहुत जीवंत है जो लगातार हो रहा है। समझ में आ रही बात ये? और जो अपने भीतर के मनोरंजन से वंचित हो जाता है, उसे फिर बहुत तरह के मनोरंजन की जरूरत पड़ती है। जाओ यहाँ ये खेल तमाशा लगा, ये देख लो, ये फिल्म, ये पिक्चर, ये ऐसा, ये वैसा। क्या तो कि किताबें पढ़ा करो, तो किताबों के नाम पर फिक्शन पढ़ेंगे, वहां भी मनोरंजन पढ़ना है। क्योंकि जो असली मनोरंजन है उससे तो वंचित ही रह रहे हो। असली मनोरंजन है कि भीतर जो सर्कस चल रहा है लगातार, ये सब है ना, भीतर ही तो है ये सब। ये मालिक भीतर के ही तो है। इस सर्कस को देखो और ताली बजाओगे, वाह बेटा वाह। हम्म, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। इससे बड़ा मनोरंजन कोई हो सकता है? अभी तो इमेज पर बैठा है। आमतौर पर कहाँ बैठा होता है? कहाँ बैठा होता है? भीतर।
गड़बड़ कर रहे हो, ये शायद कोई इतना बड़ा अपराध नहीं हो गया, क्योंकि हमारी तो पूरी संरचना और संस्कार ही यही है कि गड़बड़ करो। पर गड़बड़ असली वाला, तो बीच में रास्ते में विधि के तौर पर दो मैं खड़े करने पड़ते हैं, एक जो गड़बड़ करता है और दूसरा जो गड़बड़ देखता है। गड़बड़ कर रहे हो, ये शायद कोई इतना बड़ा अपराध नहीं हो गया, क्योंकि हमारी तो पूरी संरचना और संस्कार ही यही है कि गड़बड़ करो। पर गड़बड़ कर रहे हो और गड़बड़ देख नहीं रहे, ये बात गड़बड़ है। 100 तरह की वृत्तियां हैं, उनसे संचालित हो, ठीक है, जन्मगत है, बहुत सारी ऐसी वृत्तियां हैं जिनको शिक्षा ने और इधर उधर के संस्कारों ने उभार दिया बहुत, तो वो सब वृत्तियां अपना खेल खेलती हैं, इसकी माफी हो सकती है। लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आपके भीतर क्या खेल चल रहा है, इसकी कोई माफी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। भीतर कुछ चल रहा है, इसकी माफी संभव है, पर भीतर कुछ चल रहा है, मुझे पता भी नहीं है मेरे भीतर क्या चल रहा है, इसकी माफी संभव नहीं है।